सभी आप लोग। चलिए आइए, आज हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट किंगडम प्रोटेस्टा। ओके, किंगडम प्रोटेस्टा की बात करेंगे अभी हम लोग। किंगडम प्रोटेस्टा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे पहले, ठीक है। सो प्रोटेस्टा जैसे कि आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया, उसमें किंगडम मोनेरा था, प्रोटेस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया एंड फंगाई। सो आज हम लोग किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटेस्ट में हम लोग ज्यादातर यूनिसेलुलर एनिमल्स को लेते हैं और मेनली वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके, सो प्रोटेस्ट इंक्लूड यूनिसेलुलर सब और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो मेनली प्रोटेस्ट में हम लोग यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को लेते हैं। हाँ, कुछ उसमें मल्टीसेलुलर होते हैं। ओके, इट फॉर्म्स अ लिंक विद प्लांट्स एनिमल एंड फंगाई। ये एक मेडिकल क्वेश्चन भी है। इट वाज अ मेडिकल क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, इट वाज योर मेडिकल क्वेश्चन ऑल्सो कि प्रोटेस्ट जो है वो एक लिंक फॉर्म करता है प्लांट, एनिमल और फंगाई तीनों से। कैसे कि प्रोटेस्टा के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो प्लांट से मैच करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एनिमल से मैच करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो फंगाई से मैच करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि प्रोटेस्टा फॉर्म्स अ लिंक विद प्लांट्स, एनिमल एंड फंगाई। ओके, नाउ कम टू द सब टॉपिक हैबिटेट। ठीक है, प्रोटेस्टा का वो रहने का जो जगह है दैट इज एक्वेटिक। मेनली प्रोटेस्टा एक्वेटिक एनिमल होता है, ठीक है। वो सॉइल में भी रहता है और ऐसे एरिया में भी रहता है जहाँ मॉइस्चर्स हो, नमी हो, थोड़ी ठंड, नमी, ठीक है। तो मेनली कहाँ रहता है प्रोटेस्टा? एक्वेटिक में, ठीक है, पानी में, ओके, और सॉइल में और मॉइस्चर वाले एरिया में, नमी वाले एरिया में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें अगर हम लोग, प्रोटेस्टा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? तो होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स फूड को डायरेक्ट इंगल्फ कर लेता है, डायरेक्ट खा लेता है, ठीक है। सैप्रोट्रॉफिक है, यानी डेड डिके मैटर पे भी वो डिपेंड करता है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फूडिंग के लिए। और पैरासिटिक है। पैरासिटिक में क्या होता है स्टूडेंट्स के एक को बेनिफिट होता है और एक को लॉस होता है। यानी कि जैसे अगर हम ह्यूमन के एग्जांपल ले तो ह्यूमन के हेड में इक्टोपैरासाइट्स होते हैं। इक्टोपैरासाइट्स इट मीन ह्यूमन के हेड में जो लाइस होते हैं, ठीक है, लाइस होते हैं, कॉमन लैंग्वेज में हम लोग जुए बोलते हैं, ठीक है, जो लाइस होते हैं। सो वो क्या है? वो इक्टोपैरासाइट्स हैं ह्यूमन बींग पे। क्यों? वो ह्यूमन बींग के ऊपर सरफेस पे रहते हैं इक्टो, और जो ह्यूमन बींग के अंदर रहते हैं या किसी के भी अंदर रहते हैं तो उसको हम लोग इंडोपैरासाइट्स बोलते हैं। पैरासाइट्स भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है। जो बॉडी के अंदर पाए जाए, ठीक है, वो इंडोपैरासाइट्स हो गए, और जो बॉडी के बाहर पाए जाए वो इक्टोपैरासाइट्स हो गए। ओके, नाउ सिम्बायोइंट्स। सिम्बायोइंट्स में उसी तरह का एसोसिएशन है। सिम्बायोइंट्स में ये होता है कि दोनों को ही फायदा होता है, ठीक है। सिम्बायोइंट्स में पैरासिटिक की तरह नहीं है। सिम्बायोइंट्स में दोनों को ही फायदा होता है कि अगर एक उस पर डिपेंड है तो दूसरा भी उससे फायदा ले रहा है। इस तरह का रिलेशनशिप होता है। तो ये सारे रिलेशनशिप प्रोटेस्टा में पाए जाते हैं। नाउ रिप्रोडक्शन, मोस्टली आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है स्टूडेंट। ज्यादातर प्रोटेस्टा में आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, बहुत कम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद लोकोमोशन जानेंगे। अगर लोकोमोशन इज व्हाट, हम अगर यहाँ पर बैठ के आपको पढ़ा रहे हैं, हाथ और पेन ऐसे ऐसे हिला रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। ओके, बट अगर हम उठ के यहाँ से जाते हैं दूसरे रूम में, मेरे बुक्स रखे हुए, बुक्स को लेकर आते और फिर यहाँ बैठ के आप लोग को पढ़ाते, तो मैंने बाइपेडल लोकोमोशन किया, मैं उठ के गई, मैं चल के गई एंड देन फिर मैं आई, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन, ठीक है। आप अपने ही प्लेस में बैठे बैठे जितने भी स्टेप्स कर ले। एक होता है ना कभी कभी चेयर में बैठ के हम लोग डांस करते हैं, ऐसे ही, ठीक है, चेयर में बैठ के डांस कर रहे हैं, सोफे में बैठ के डांस कर रहे हैं, तो इट मीन यू आप मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उठ के खड़े हो गए हैं और पूरे रूम या पूरे हॉल के स्पेस को कवर करते हुए घूम घूम के डांस कर रहे हैं, तो दैट इज मीन्स हम लोकोमोशन कर रहे हैं। आ रही है बात समझ? अपने प्लेस में रह के मूवमेंट करना इज मूवमेंट। ओके, एंड लोकोमोशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मूवमेंट, बट इन लोकोमोशन वी हैव टू चेंज अवर प्लेस। ओके, नाउ अब देखेंगे कि इसका लोकोमोशन कैसा है। देखो फ्यू फॉर्म्स इसमें नॉन मोटाइल होते हैं। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात आ गई स्टूडेंट कि प्रोटेस्टा का कुछ फॉर्म्स जो है वो नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल इट मीन्स फ्लैजेला नहीं है, ठीक है। कभी किसी में ऐसा होता है, फ्यू फॉर्म्स में बोल रहे हैं यहाँ पर ही, मेंशन कर रहे हैं फ्यू फॉर्म्स में मोटाइल नहीं होता, वो नॉन मोटाइल होता है। अगर वो नॉन मोटाइल है इट मीन्स उसमें फ्लैजेला नहीं है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला स्ट्रक्चर या ऑर्गेनिज्म आर बीइंग मोटाइल, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, दैट इज कॉल्ड मोटाइल। अच्छा, और कुछ में क्या है, सीलिया
होते हैं, फ्लैजेला होते हैं और स्यूडोपोडिया, कुछ में स्यूडोपोडिया भी होते हैं। स्यूडोपोडिया क्या है स्टूडेंट्स? फॉल्स फीट होता है स्यूडोपोडिया। जैसे कि अमीबा में भी हम ये स्ट्रक्चर पाया जाता है देखने को कि क्या करता है, जैसे अमीबा है ना, ठीक है, ये अमीबा है, तो ये अपने अंदर क्या कर लेगा ना, एक फॉल्स फीड बना लेगा, इस तरह से फॉल्स फीड बना लेगा और इसका फूड मटेरियल यहाँ आके इंगल्फ हो जाएगा बीच में। तो ये खुद से एक फॉल्स सेप्टम बना लिया और फूड को इंगल्फ कर लिया। ओके, नाउ ये जो प्रोटिस्टा में कुछ बातें हैं, जैसे प्रोटिस्टा इंक्लूड्स, प्रोटिस्टा में क्या क्या चीजें आती है देखो। पहला है क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, ठीक है, एंड स्लाइम माउल्स एंड प्रोटोजोआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 5 है ना प्रोटिस्टा के अंदर आता है। कभी कभी आपको ये भी सवाल आता है कि प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या आता है, तो क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम माउल्स एंड प्रोटोजोआस आते हैं। ओके, पढ़ेंगे। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्राइसोफाइट्स आर, क्राइसोफाइट्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो क्राइसोफाइट्स में इंक्लूड होते हैं डाइएटम्स एंड डेस्मिड्स। ओके, क्वेश्चन भी आता है, मेडिकल क्वेश्चन भी है कि डाइएटम्स एंड डेस्मिड्स आर इंक्लूडेड इन तो क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स में कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो डाइएटम्स होते हैं और डेस्मिड्स होते हैं। अच्छा, डेस्मिड्स का कॉमन नेम क्या है, तो डेस्मिड्स का जो कॉमन नेम है वो है गोल्डन एल्गी, ठीक है। डेस्मिड्स का जो कॉमन नेम है दैट इज गोल्डन एल्गी। ओके, डेस्मिड का कॉमन नेम है गोल्डन एल्गी। नाउ अगर क्राइसोफाइट्स के हैबिटेट देखे, रहने की जगह देखे, वो कहाँ रहता है, कैसे रहता है, तो वो एक्वेटिक फ्रेश वाटर में रहता है और मरीन वाटर में रहता है, ठीक है। तो यानी कि क्राइसोफाइट्स कैसा है, क्राइसोफाइट्स फुल्ली एक्वेटिक है, वो फ्रेश वाटर में भी रहता है, साफ पानी में भी रहता है और मरीन में भी रहता है, गंदे पानी में भी रहता है। नाउ क्राइसोफाइट्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक है, यानी हमें अपने खुले आंखों से नहीं दिखेगा, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम क्राइसोफाइट्स को देख सकते हैं। और क्राइसोफाइट्स किसके अंदर आता है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आता है। ओके, मोस्ट ऑफ देम आर फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ठीक है। क्राइसोफाइट्स में ज्यादातर जो क्राइसोफाइट्स है वो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं ना, कि जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो कि ओशियंस में, सीज में रहेंगे, चाहे तो वो सरफेस में फ्लोट करेंगे, ठीक है, ज्यादातर हो सकता है वो सरफेस में फ्लोट करे या तो फिर बॉटम साइड में रहे, ठीक है, बॉटम नीचे रहे। ओके, दैट इज फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ओके, नाउ सेल वॉल के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, क्राइसोफाइट्स का सेल वॉल कैसा है, तो सेल वॉल इनडिस्ट्रक्टिबल सेल वॉल है। और इट वाज आल्सो अ मेडिकल क्वेश्चन कि जो क्राइसोफाइट्स का सेल वॉल है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है या डिस्ट्रक्टिबल है, तो इनडिस्ट्रक्टिबल सेल वॉल होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिलिका। ओके, तो क्राइसोफाइट्स का जो सेल वॉल है वो इनडिस्ट्रक्टिबल सेल वॉल होता है, यानी कि वो टूट नहीं सकता आसानी से, ठीक है, कोई उसको तोड़े तो टूट नहीं सकता है, डिस्ट्रक्टिबल नहीं है, वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। ओके, और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो सिलिका का बना हुआ होता है। सिलिका क्या है, सिलिका जो है वो सिलिकॉन का बना हुआ होता है, ठीक है, सिलिकॉन SI, ठीक है, केमिस्ट्री में जान रहे होंगे आप लोग, ठीक है, सिलिकॉन ग्रुप 14। ओके, तो सिलिकॉन क्या है ना, सिलिकॉन जो है सिलिका का बना हुआ, और सिलिका किससे आया है, वो रॉक्स से बनता है, ठीक है, रॉक्स वगैरह से। तो सिलिका मेनली, ठीक है, तो सिलिका का यूज क्या है, तो सिलिका जो है वो आपको ग्लास या सीमेंट बनाने में भी यूज आता है, ठीक है। तो आप खुद ही समझ रहे हैं कितना हार्ड काम हो रहा है सिलिका से। तो अगर सिलिका से कोई सेल वॉल बना हुआ है तो जाहिर है वो सेल वॉल कैसा होगा, इनडिस्ट्रक्टिबल होगा, यानी वो टूट नहीं सकेगा आसानी से। ओके, क्लियर ऑल पॉइंट्स। नाउ कम टू द डाइएटम्स। देखो डाइएटम्स क्या होते हैं, मेनली डाइएटम्स जो है वो एक तरह से एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, एक तरह से डाइएटम्स जो है वो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होते हैं। और वो पूरा एक्वेटिक फूड वेब है ना, जहां पर जू प्लैंक्टॉन्स आते हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं, फिशेज है, वेल्स है, सबका जो खाना है ना दैट इज डाइएटम्स। डाइएटम्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है वाटर में जो कि क्या है कि सबका फूड सोर्स बन रहा है, चाहे वो जू प्लैंक्टॉन्स हो, ठीक है, चाहे वो एक्वेटिक इंसेक्ट्स हो, फिशेज हो, वेल्स हो, जो भी पानी में रहते हैं जीव जंतु, सभी का वो ज्यादातर फूड बन रहा है डाइएटम्स। ओके, इसलिए डाइएटम्स को ना चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस भी बोला जाता है, ठीक है, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस भी बोला जाता है। क्यों,
क्योंकि वो बहुत सारे का फूड सोर्स है, ठीक है। जब वो बहुत सारे का फूड सोर्स है यानी वो इकोलॉजिकली बहुत हेल्प कर रहा है, वो ओशियन को बहुत ही ज्यादा हेल्प कर रहा है, ओशियन का एक चीफ प्रोड्यूसर्स इसीलिए इसको बोला जाता है डाई आइटम्स को। और ये एक बार का मेडिकल क्वेश्चन भी था, ठीक है। और मैंने एक पॉइंट यहाँ लिखा है बैक में इसके लिए ऐसे ही कि डाई आइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन। नाउ द सेल वॉल मेक्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स। जो सेल वॉल होती है, ठीक है, जो सेल वॉल होती है ये दो ओवरलैपिंग शेल्स बनाती है, दो ओवरलैपिंग सेल्स। इसके सेल में दो शेल होते हैं। दो शेल किस तरह से होते हैं कि वो फिट लाइक अ सोप बॉक्स ऑन आउटर सरफेस। अच्छा, किसी के भी घर में वो सोप रखने वाला डब्बा होता है, ठीक है, सोप रखने वाला अगर डब्बा होता है प्लास्टिक का या कोई स्टील का, कोई किसी भी तरह का यूज करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है सोप रखने वाला बॉक्स, ठीक है, अब वो एक ऐसे होता है ना, ऐसे लग जाता है फिर वो खुल जाता है। जैसे किस तरह से बताओ, वेट अ मिनट। जैसे पेंसिल बॉक्स है, ठीक है, ये एक पेंसिल बॉक्स है, ठीक है, तो ये तो क्या है कि ऐसे खोलने से खुलेगा, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है सिस्टम कि यहाँ से ऐसे खोल देने से, ठीक है, ऐसे खोल के हटा देते हैं। सोप बॉक्स को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे खोल के एक हटा देते हैं, ठीक है, और फिर रखने टाइम में इसको ऐसे प्रेस कर देते हैं, ठीक है, फिर ये एक दूसरे में फिट हो जाता है, फिट हो गया, ठीक है, एक दूसरे में फिट हो जाता है। तो दैट इज ऐसा ही होता है डाई आइटम्स, ओके, एक सोप बॉक्स के तरह, ठीक है। कोई भी किसी भी घर में सोप बॉक्स होगा तो जाके देखना, इसको समझना, ठीक है, कि ये ऐसे खुलता है बंद होता है, तो दैट इज फिट लाइक अ डाई आइटम्स। डाई आइटम्स का भी ऐसे दो शेल्स होता है, ठीक है, और दोनों शेल्स एक दूसरे में फिट हो जाता है, ठीक है। नाउ डाई आइटम्स आर यूज इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। ये जो डाई आइटम्स है इसका हम लोग यूज और भी चीजों में करते हैं, जैसे हम लोग पॉलिशिंग, कोई भी चीज को पॉलिश करना है, ठीक है, ओके, या फिर ऑयल्स जो हम लोग यूज करते हैं, ऑयल्स या सिरप्स जो यूज करते हैं, वो सब फिल्ट्रेट होता है ना, फिल्ट्रेट होता है तभी जाके हम लोग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, तो वो सब के फिल्ट्रेशन में भी इसको यूज किया जाता है, ओके। Dye items are the chief producers in the oceans and it was a medical question. I like that point. Okay, now characteristic of dinoflagellates. Dinoflagellates क्या है? ये है dinoflagellates, देखिए जरा, ये प्रोटिस्टा में इंक्लूड है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब हम लोग चलते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स की तरफ। सो डाइनोफ्लैजिलेट्स किधर गए आप, ये देखो डाइनोफ्लैजिलेट्स आ गए। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट का हैबिटेट क्या है, उनके रहने का जगह क्या है, ठीक है, तो ये मोस्टली मरीन एनिमल्स हैं और ये फोटोसिंथेटिक है। देखो गंदे पानी में रहते, फ्रेश वाटर में तो रहते नहीं है ये डाइनोफ्लैजिलेट्स, ओके। और डाइनोफ्लैजिलेट्स कैसे है, तो फोटोसिंथेटिक है, ओके। डाइनोफ्लैजिलेट्स कैसे है, तो फोटोसिंथेटिक है, ओके, खुद से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं डाइनोफ्लैजिलेट, ओके। क्वेश्चन आ सकता है घुमा फिरा के आपके नीट एग्जाम में, और आपके 11th के एग्जाम में तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछते जाएगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्राइसोफाइट्स, तो उसके लिए आपको ये याद कर करके चलना होगा, ठीक है। या बोल देगा कि राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर जो आते हैं जैसे क्राइसोफाइट्स है, डाइनोफ्लैजिलेट है, स्लाइम माउल्स है, प्रोटोजोआ है, तो इन्हीं सब में से किसी दो के कैरेक्टरिस्टिक बताओ और आपको अच्छा खासा मार्क्स दे देगा। तो डियर स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, आप लोग का पूरा फुल मार्क्स आ जाएगा उस तरह से, ठीक है। तो इसलिए दोनों के हिसाब से पूरा पेपर है ये, ठीक है, तो ध्यान देके पढ़िए, ठीक है, एकदम ध्यान, एकदम कॉन्सेंट्रेशन से। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स जो वो येलो भी देखने में दिखता है, ग्रीन भी, ब्राउन भी, ब्लू भी और रेड भी, बेस्ड ऑन द मेन पिगमेंट इन द सेल। देखो डाइनोफ्लैजिलेट में तरह तरह के कलर्स पाए जाएंगे आपको, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, लेकिन ये किस पे मेन होगा कि उसके अंदर मेन पिगमेंट क्या है, जो मेन पिगमेंट होगा उस पर बेस्ड होगा कि उसका कलर कैसा आएगा। क्योंकि अगर मेन पिगमेंट ज़ैंथोफिल होगा तो कलर कैसा आएगा, येलो या फिर ऑरेंज, ठीक है। अगर मेन पिगमेंट कैरोटीन होगा तो कैसा आएगा, चाहे तो आपका रेड, ऑरेंज, इस तरह का कलर आएगा, ओके। नाउ सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। डाइनोफ्लैजिलेट का ये देखिए मैं डायग्राम बनाई हूँ यहाँ पर ही। तो डाइनोफ्लैजिलेट में क्या है कि स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स होते हैं, जो ये सेल्यूलोज प्लेट्स है ये स्टिफ होते हैं। स्टिफ मतलब ऐसा प्लेट्स होता है कि मैं उसको बेंड नहीं कर सकती हूँ, मैं उसको मूव नहीं कर सकती हूँ, ठीक है।
तो दैट इज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट, और ये जो है ये सेल्यूलोज का प्लेट है। देखिए तो क्वेश्चन आ सकता है कभी बार कि डाइनोफ्लैजिलेट्स में जो आउटर प्लेट होता है दैट इज मेड अप ऑफ किसका बना हुआ है, तो सेल्यूलोज का बना हुआ, और इस तरह का मेडिकल क्वेश्चन ही पूछ सकता है। ओके नाउ और एक बात देखेंगे यहाँ पर ही हम लोग, देखिए जरा यहाँ पर ही डाइनोफ्लैजिलेट्स में दो फ्लैजेला होती है, ठीक है। वन इज लॉन्गिट्यूडनल, ये दिख रहा है आपको, वन इज लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला एंड अदर इज ट्रांसवर्सली फ्लैजेला। इसलिए मैंने मार्क किया, जो ब्लैक से मार्क है ना दैट इज ट्रांसवर्सली फ्लैजेला, ठीक है। एंड दिस वन दैट इज मार्क विद रेड दैट इज लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला। ओके कम टू द पॉइंट हियर, देयर हैव टू फ्लैजेला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन अ फॉरओ बिटवीन वॉल प्लेट्स। तो ये वॉल प्लेट्स के बीच में ही है ना दोनों, ठीक है, एक ट्रांसवर्सली है और एक लॉन्गिट्यूडनली है। तो हमेशा और हमेशा याद रखेंगे कि डाइनोफ्लैजिलेट में आपको दो फ्लैजेला देखने को मिलेंगी। ओके स्टूडेंट्स, और किस तरह के सीक्वेंस में होंगी, वन इज लाइज लॉन्गिट्यूडनली अदर इज ट्रांसवर्सली। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर नीट एग्जाम। ओके दे हैव टू फ्लैजेला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड वन ट्रांसवर्सली। this one is important for your NEET exam. Okay now they multiply rapidly and toxin released by such large number can kill other marine animals such as fishes। आराम से समझो, देखो यहाँ पर एक क्राइसोफाइट्स में क्या था, डायटम्स और डेस्मिड्स थे, जिसमें से डायटम्स तो चीफ प्रोड्यूसर्स था, बहुत सारे ओशियंस का खाना पीना हो रहा था, ठीक है। इससे डायटम्स से उल्टा आ जाता है डाइनोफ्लैजिलेट में। डाइनोफ्लैजिलेट जो है वो रैपिडली अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और अपने आप में से टॉक्सिन रिलीज करता है, एक तरह से समझ लीजिए जहर रिलीज करता है, और लार्ज नंबर में रिलीज करता है, जिससे क्या होता है कि दूसरे मरीन एनिमल्स जो उसके साथ रह रहे हैं वो मर जाते हैं, ठीक है, जैसे कि फिशेस। ओके क्लियर नाउ गोनियोलेक्स डाइनोफ्लैजिलेट। गोनियोलेक्स भी एक डाइनोफ्लैजिलेट है जिसमें रेडिश ब्राउन पिगमेंट होता है। कैसा पिगमेंट होता है, रेडिश ब्राउन पिगमेंट होता है। तो हर पॉइंट याद रखेंगे कि गोनियोलेक्स एक डाइनोफ्लैजिलेट है, क्राइसोफाइट्स नहीं है, हाँ एक प्रोटिस्टा है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना, गोनियोलेक्स क्या है, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगाई, तो आपको याद होना चाहिए कि इट इज अ प्रोटिस्टा। ओके इसमें जो मेन पिगमेंट है दैट इज अ रेडिश ब्राउन पिगमेंट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑकेजनल रेड टाइड्स, ठीक है, रेड टाइड, पूरा रेड रिवर हो जाता है, रेड टाइड हो जाता है, ठीक है। ओके सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट फिनिश। ओके कम टू द नेक्स्ट, यूग्लिनॉइड्स। अब हम लोग यूग्लिनॉइड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। यूग्लिनॉइड्स वेयर आर यू, देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूग्लिनॉइड्स। हैबिटेट, यूग्लिनॉइड्स का हैबिटेट कैसा है, मेनी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है। देखो यूग्लिनॉइड्स जो है आपको ज्यादातर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, ज्यादातर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, मेनली यूग्लिनॉइड्स सीन इन फ्रेश वाटर। ओके और वो भी कहाँ, जहां स्टैग्नेंट वाटर हो, वाटर रुका हुआ हो, ठीक है, दैट इज स्टैग्नेंट वाटर। जब वाटर कहीं रुका थमा होता है तो दैट इज स्टैग्नेंट वाटर। अच्छा रिवर का वाटर कभी रुका हुआ होता है, नहीं, वो तो हमेशा बहते रहता है। कभी कोई रिवर को ध्यान से देखना, वो बहते ही रहता है, ठीक है। सो स्टैग्नेंट वाटर में याद रखना यूग्लिनॉइड्स होगा। ये पॉइंट ऑफ व्यू से आपका नीट एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूग्लिनॉइड्स आपको स्टैग्नेंट वाटर में दिखेगा। ओके यूग्लिनॉइड्स जो है वो एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, यानी यूग्लिनॉइड्स के अंदर कुछ कैरेक्टर प्लांट्स के भी है और कुछ कैरेक्टर एनिमल्स के भी है। सो इसलिए यूग्लिनॉइड्स जो है वो कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल के लिए। सो इट इज ऑल्सो मेडिकल क्वेश्चन, ये मेडिकल क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ओके नाउ सेल वॉल, लैक सेल वॉल। देखो यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल की जगह में एक प्रोटीन रिच लेयर होता है, ठीक है, ऐसा लेयर होता है जो प्रोटीन रिच होता है, उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। तो सेल वॉल नहीं है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म है ना, अगर देखो अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गेनिज्म का सेल वॉल जो होता है ना वो नहीं है, उसकी जगह में क्या है कि ऑर्गेनिज्म का प्रोटीन रिच पेलिकल लेयर है, ठीक है, प्रोटीन से बना हुआ एक पेलिकल लेयर है, ठीक है, फ्लेक्सिबल टाइप का लेयर है। ओके ये लेयर है, ओके, जो कि उसको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जो कि यूग्लिनॉइड्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि बस आगे जाए,
घूम घूम के ऐसे ऐसे होता है यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। ऐसे करके फ्लेक्सिबल रहेगा तब ना वो ऐसे आगे जाएगा, उधर जाएगा, खाना खाएगा, ठीक है। चलो खाना वाना खा लिया आगे। चलो अब इसके बारे में और पॉइंट पढ़ते हैं। दे हैव टू फ्लैजिला, अ शॉर्ट एंड लॉन्ग वन। अभी डायनोफ्लैजिलेट्स में हम लोग पढ़े थे ना कि डायनोफ्लैजिलेट में भी 2 फ्लैजिला है, तो वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर इज ट्रांसवर्सली, ओके, याद है। तो अभी ये पढ़े थे। अब क्या है कि यूग्लिनॉइड्स में अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन, तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स जहां पर ही ऐसा क्वेश्चन होता है, कंपेरेबल क्वेश्चन होता है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, वहीं पर ही एग्जामिनर नीट का एग्जाम में पूछता है। तो इसलिए याद रखना है कि यहाँ पर भी 2 फ्लैजिला है, ओके, लेकिन यहाँ एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है। तो ये कंडीशन किसका है? तो ये कंडीशन यूग्लिनॉइड्स का है, ओके, ठीक है, ओके। जब यहाँ पर 2 फ्लैजिला है लेकिन एक लॉन्गिट्यूडनली है और एक ट्रांसवर्सली है, तो ये डायनोफ्लैजिलेट का कंडीशन है, ओके। एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है, भूलने का कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए, ओके। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब देखो क्या है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है यूग्लिनॉइड्स में। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूग्लिनॉइड्स में ना मिक्सोट्रॉप्स होता है, मिक्सोट्रॉप्स। अब मिक्सोट्रॉप्स में क्या है, वन इज ऑटोट्रॉप्स एंड अदर इज हेटरोट्रॉप्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, एक तो होता है मिक्सोट्रॉप्स और एक होता है मिक्सोट्रॉप होता है, एक होता है ऑटोट्रॉप और एक होता है हेटरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप ऐसे मतलब यूग्लिनॉइड्स जो वाटर सरफेस पे हैं, जिनको आसानी से सनलाइट मिल रहा है, ठीक है, दैट इज ऑटोट्रॉप। और हेटरोट्रॉप जिनको सनलाइट नहीं भी मिल रहा है, वो बहुत ही ज्यादा नीचे हैं, ठीक है, पानी के बहुत ज्यादा नीचे हैं, ठीक है, तभी भी उनको सनलाइट नहीं मिल रहा है, तभी भी हो जा रहा है उनका काम, दैट इज हेटरोट्रॉफ, ओके। मतलब थोड़ा बहुत मिल रहा है, वैसा नहीं मिल रहा, बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा, ओके। ना इसका एग्जांपल है यूग्लिना, यूग्लिनॉइड्स का एग्जांपल है यूग्लिना, और ये याद करने में बहुत ज्यादा इजी है। क्या पढ़ रहे हैं, यूग्लिनॉइड्स पढ़ रहे हैं, उसका एग्जांपल क्या है, यूग्लिना, ओके। सो नाउ दिस इज द फिगर ऑफ यूग्लिनॉइड्स। यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो क्या है, ये यूग्लिनॉइड्स का फिगर है, ओके। ये देखो इसका माउथ है, ये माउथ है, साइटोस्टोमा ये माउथ है, ओके। और ये देखो ये क्या है, ये इसका लेयर है, ओके, लेयर है। देखो लेयर का नाम भी दिया हुआ, अभी हम लोग पढ़े थे ना पीछे, प्रोटीन रिच पेलिकल लेयर होगा, ठीक है, ओके। नाउ फिर यहाँ इसके साइटोस्टोमा माउथ, ठीक है। साइटोस्टोमा से यहाँ पर ही देखो फ्लैजेला निकला हुआ है, ओके, साइटोस्टोमा से फ्लैजेला निकला हुआ, वाह, फ्लैजेला घुमा हुआ भी है, फ्लैजेला निकला हुआ है, ठीक है। फ्लैजेला क्या होती है, फ्लैजेला इज अ हेयर लाइक आउट ग्रोथ, ओके, ओके ना। तो देखो अब यहाँ पर ही ना, यहाँ पर स्टोर फूड्स होंगे, यहाँ पर ही यूग्लिना के स्टोर फूड्स होंगे, और इस स्टोर्ड फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, पारामाइलम बोलते हैं। ये जो स्टोर्ड फूड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पारामाइलम बोलते हैं, ओके। और यहाँ पर जो स्पेस है ना, देखो माउथ के बाद क्या होता है, हम लोग में भी क्या होता है, ठीक है, फैरिंग्स होता है ना, फैरिंग्स, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर ही देखो, यहाँ पर भी जो स्पेस है इसको हम लोग साइटोफैरिंग्स बोलेंगे। तो ये यूग्लिना का फिगर है, तो फिगर भी आप लोगों को याद रखना है। कभी कभी एक तो आपको बोर्ड एग्जाम में भी आपको दे सकता है कि डायग्राम बनाने के लिए विथ लेबलिंग, ठीक है, और दूसरा आपके नीट एग्जाम में भी डायग्राम देके पूछता है कि ये क्या चीज है, ये किसका पिक्चर है, या फिर इसका एक कैरेक्टर दे देगा, ओके। सबसे ज्यादा जो भयानक क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि कैरेक्टर्स तो बच्चे लोग सही से याद करके जाते नहीं है पर्सनली, ठीक है। अब क्या होता है कि ये दे देता है, ठीक है, और इसका एक कैरेक्टर पूछ देगा और आपसे पूछेगा इसका नाम बताओ, ठीक है। एक कैरेक्टर दे दिया है, साथ में फिगर दिया है, मान लो कोई लेबलिंग नहीं किया, लेबलिंग कर देगा तो आप तो पहचान जाएंगे, थोड़ा बहुत पढ़े हुए स्टूडेंट है तो सिर्फ ये दे देगा उसका, ठीक है, फिगर का बोलेगा नाम बताओ, और आपको एक कैरेक्टर दे देगा। मान लो कैरेक्टर दे दिया आपको, दे हैव 2 फ्लैजेला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। अब आप कंफ्यूज होंगे कि यूग्लिनॉइड्स है ये डायनोफ्लैजिलेट है, ठीक है, तो इसलिए याद रखेंगे यूग्लिनॉइड्स है, ठीक है, जिसका फिगर इंपॉर्टेंट है, बस इसी का मैंने पढ़ाया भी है, एग्जाम में आ सकता है, ओके। कोई दिक्कत नहीं है, सभी का पढ़ाई चल रहा है अच्छे से, पढ़ते रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए, इस टाइम में पढ़ते रहिए। डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई कीजिए। देखिए अभी कितने सारे डॉक्टर्स लोग इतने परेशान हैं, है ना, इतने परेशान है डॉक्टर्स लोग। सो
जब डॉक्टर बनने का सोचा है तो इस मुश्किल समय में भी तो पढ़ना होगा ना, क्योंकि अगर आप अभी डॉक्टर रहते तो क्या आप घर में बैठे होते? नहीं ना। तो इसी चीज से अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि हमको एक दिन डॉक्टर बनना है, ठीक है। फ्यूचर में लाइफ में कभी भी कोई वायरल डिजीज, इसी तरह के तो डिजीज फैलते रहते। इससे पहले इबोला वायरस आया था, बहुत पहले आया था, खैर वो बहुत पहले आया था इबोला वायरस। तो इसी तरह होता है ना। तो इतना पढ़ लेना है, इतना सब कुछ कर लेना है कि हम हर चीज का वैक्सीन प्रिपेयर करके रख सके। सो कोई भी वायरस आए तो कर ले, ठीक है। अभी ये जो मुश्किल टाइम है हमारे पूरे सोसाइटी, पूरे वर्ल्ड के लिए एक मुश्किल टाइम है, तो इसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना है, जिस तरह से दे सके। समय को बर्बाद नहीं करना है। जो डॉक्टर्स है वो तो काम कर रहे हैं, वो पूरा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन जो मेडिकल स्टूडेंट्स, आप लोग जो मेडिकल एस्पायरेंट्स हैं, आप लोग का भी कुछ फर्ज है स्टूडेंट। आप लोग का फर्ज ये है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए, क्योंकि कल को अगर इस तरह का कुछ बीमारी होता है तो आप लोग डॉक्टर्स होंगे। सो आप लोग किस तरह से हैंडल करेंगे, उसके लिए प्रिपेयर होइए प्लीज, उसके लिए प्रिपेयर होइए। जितना हो सके उतना पढ़ाई कीजिए इस लॉकडाउन में। फील कीजिए दैट यू आर अ मेडिकल एस्पायरेंट। आप सिर्फ घर में बैठे नहीं है, ठीक है। सो आपको बैठाया गया ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें फॉर योर फ्यूचर, ओके। सो हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स क्या है? स्लाइम मोल्ड्स एक ऐसा एनिमल होता है, चिपचिपा टाइप का एनिमल होता है, ठीक है। छुएंगे तो अजीब हमें लगेगा। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होता है ना, छूने से अजीब लगता है, दैट इज स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स जो है वो चिपचिपा एनिमल है। स्लाइम मोल्ड्स रहता कहाँ है? ये डिकेइंग वेजिटेशन में रहता है स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। जैसे क्या होता है वेजिटेशन, जैसे क्या होता है कि एक पार्टिकुलर एरिया है, ठीक है। एक पार्टिकुलर एरिया है जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये हो गया वेजिटेशन, ओके। ये वेजिटेशन हो गया, प्लांट वेजिटेशन हो गया। अब इसमें से क्या हुआ कि सब रॉटन होने लगे हैं, प्लांट रॉटन होने लगे हैं, डेड हो रहे हैं, ठीक है। कुछ डेड हो गए, कुछ रॉट कर गए हैं, ओके। सो पूरा ये कंडीशन हो गया, तो ये हो गया डिकेइंग वेजिटेशन। डिकेइंग वेजिटेशन ये हो गया। नाउ कॉमन ऑन लॉन्स, ठीक है। फिर आपके गार्डन्स, ठीक है। पार्क में जो गार्डन्स होते हैं मेनली जहाँ ग्रास हो उसको हम लोग लॉन्स बोलते हैं, ठीक है। फिर मॉइस्ट फील्ड्स नमी वाला एरिया, फील्ड है, फील्ड एक खाली जगह, ठीक है। वहां पर स्लाइम मोल्ड्स देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है आपके नीट एग्जाम में। देखो आपके 11th एग्जाम में तो डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा, आपको 4-5 कैरेक्टरिस्टिक दे के डायग्राम जिसका रहेगा दे के आपको कट लेना है, ठीक है। लेकिन आपके अगर स्लाइम मोल्ड्स के मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया, सो आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, ये आपसे पूरा एक साथ कैरेक्टरिस्टिक नहीं पूछने वाला, पहले बता दे रही हूँ। ये आपसे सिंगल कैरेक्टरिस्टिक पे बना के क्वेश्चन पूछने वाला है, ओके। हाँ, ठीक है। तो इसीलिए हमको हर पॉइंट याद रखना है। इसलिए ना जो बच्चे मेडिकल के लिए प्रिपेयर करते हैं उनका बोर्ड का रिजल्ट भी अच्छा हो जाता है, अगर वो तरीके से पढ़ाई करे तो, इस तरह से पढ़ाई करे तो, कि दोनों साथ में हो रहा है। अब कोई है कि सिर्फ एलन का या कोई भी मटेरियल लेके बैठ गए और सिर्फ बायो पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं सिर्फ बायो पढ़ रहे हो, वो भी ना सर ना पैर, मतलब बस पढ़े जा रहे। वैसा नहीं, अगर आप बायो भी पढ़ रहे हो तो बायो को इस लेवल में कर लो कि 360 में से आप एटलीस्ट 340 तो स्कोर कर लो। अगर 340 स्कोर कर लोगे तो उधर फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा बचेगा नहीं, ठीक है ना। तो मजा आ जाएगा, फिर तो मजा आ जाएगा। तो वैसे पढ़ाई करो, ठीक है, अगर पढ़ना भी है तो। हाँ, बट सब सब्जेक्ट को, अभी आप लोग अगर क्लास 11-12 में है तो आपको सब सब्जेक्ट को लेके पढ़ना होगा, साथ में आपको नीट का पढ़ना होगा। इसलिए मैं इस तरह से पढ़ा रही हूँ कि आपका दोनों काम होते चले। तो प्लीज मेरे साथ वैसे ही आप लोग भी पढ़िए और घर पे भी उस तरह का प्रैक्टिस कीजिए कि कोई भी टॉपिक पढ़िए ना तो वो एक टॉपिक पढ़िए, समझिए कि हाँ इसका तो डेफिनेशन और इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये वो मेरे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, लेकिन हाँ इसका एक लाइन मुझे क्लियर करना होगा क्योंकि मैं नीट जैसे एग्जाम के लिए बैठना चाह रहा हूँ या बैठना चाह रही हूँ। सो मेरे को तो पूरा बेसिक क्लियर होना चाहिए, मेरे को पूरा समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है, ठीक है, क्या ये लाइन है। इसलिए देखते हो आप लोग, मैं एक एक वर्ड बताती चलती हूँ। कभी कभी लगता है कि नहीं इतने बच्चे नहीं, वो लोग 10th पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी मेरा काम है आप लोग को बताना, ठीक है। नाउ स्लाइम मोल्ड्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका कैसा है? देखो तो इनका सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, डेड डीके मैटर पे बेस्ड है ये। तो फीड्स ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स, जो सड़े गले लीव्स हो जाते हैं मेनली, ठीक है, उनके अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या हुआ? ऑर्गेनिक जैसे कि आपका कार्बन, हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक बोलने से ही आपको कार्बन और हाइड्रोजन ये 2 एलिमेंट को याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो उस पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। आ गया नीट, समझ में आ गया, ओके।
नाउ अब क्या है, स्लाइम मोल्ड्स में एक चीज आती है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड्स का ही एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। ओके, प्लाज्मोडियम में क्या बोलता है, इट इज एग्रीगेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स के साथ स्लाइम मोल्ड्स क्या करते हैं, स्लाइम मोल्ड्स का अगर क्लस्टर्स हो, यहाँ स्लाइम मोल्ड्स है, पूरे स्लाइम मोल्ड्स है, तो इट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। इसको हम लोग बोलेंगे प्लाज्मोडियम। ओके, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो है स्लाइम मोल्ड्स जो है फेवरेबल कंडीशन में, जो मतलब उसको जितना टेम्परेचर चाहिए, जितना जो भी इन्वायरमेंट चाहिए, सुटेबल इन्वायरमेंट मिल रहा तो वो प्लाज्मोडियम बनाएगा, ठीक है ना। और अगर अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है ना स्लाइम मोल्ड्स को, तो वो आपका बना देगा स्पोर्स। ओके, आगे पढ़ेंगे हम लोग। देखो अनफेवरेबल और प्लाज्मोडियम जो है ना, ये मलेरिया काउज भी करता है, मलेरिया भी करता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया भी करता है। ओके, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अच्छा अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट तो करेगा और क्या बना लेगा, फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा। ये प्लाज्मोडियम जो है ये डिफरेंशिएट करेगा और ये फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा। फ्रूटिंग बॉडी इस तरह का होते हैं, ठीक है, फिर उसमें से स्पोर्स निकलेंगे, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी जिसमें स्पोर्स रहेंगे उनके टिप्स में, यहाँ पर ही इसके टिप में यहाँ पर ही स्पोर्स रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर स्पोर्स रहेंगे, ये टिप में इसके स्पोर्स रहेंगे। दिस स्पोर्स आर सर्वाइव फॉर वेरी लॉन्ग अंडर एडवर्स कंडीशन एंड हैव ट्रू वॉल्स। ये जो स्पोर्स है ना, ये बहुत ज्यादा एडवर्स कंडीशन है, बोले ना अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है, बहुत सारा एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन क्या होता है, जब आपका अनफेवरेबल सिचुएशन हो, यानी मान लो आपको बॉडी को 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए तो उसको 67 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड अनफेवरेबल कंडीशन, दैट इज कॉल्ड एडवर्स कंडीशन, जहां आप नहीं रह सकते, तभी भी वहां पर भी स्पोर्स मजे में रहेंगे, ठीक है ना। और okay, this spores can survive for very long under adverse condition and have true walls। और spores के पास true walls होंगे तो हमको, जब हम बोले ना नीट एग्जाम के लिए बैठो तो एक पॉइंट याद होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्पोर्स जो है उसका ट्रू वॉल्स होता है या उसका फॉल्स वॉल होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक पढ़ते रहिए, बिंदास रहिए, बाय बाय, टेक केयर।